अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट बीएससी क्लास पार्ट 1 कैसे हैं आप। आज बेटा जो हमारा टॉपिक है वो है अम्ले उरियांकारी और अम्ले फरसूदगी। इस लेक्चर को जो है वो शुरू करने से पहले इस लेक्चर का जो आगाज़ है वो अल्लाह ताला के बबरकत नाम से करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैं अपना भी इंट्रो करवाता चलूँ, मैं हूँ आपका टीचर गुलाम मोइनुद्दीन। बेटा अम्ले उरियांकारी क्या होती है? जब सतह ज़मीन पर मुख्तलिफ जो है वो अंदरूनी ताकतें, बैरूनी ताकतें जब अमल करती हैं तो कुछ तो जो है वो तबई नकूज है वो उभर आते हैं। अब जब तबई नकूज, जब अंदरूनी ताकतें, ज़मीन के अंदर जो ताकतें हैं उनके अमल करने से जब नकूज जो है उभर आते हैं तो उन नकूज पर बैरूनी अवामल भी जो है वो अमल करते हैं। अब बैरूनी अवामल में जब अमल करते हैं तो उन नकूश की हालात को चेंज कर देते हैं। जब उनकी हालात को चेंज करते हैं तो दरिया जिस तरह ज़मीन के कई हिस्सों को काट देता है, जब चलता है जिस सतह में, दरिया जहाँ से नरम सतह होगी वहाँ से अपना रास्ता जो है वो बनाता जाएगा। उसको ये नहीं कि मैंने इधर से ख़ास रास्ते से गुजरना, नहीं, जहाँ से नरम हिस्से ज़मीन के होंगे वो उन हिस्सों को काट देता है। अब इसी तरह जब समंदर, सतह समंदर, ये ओशन एरिया है, ये लैंड एरिया है। अब जब ओशन एरिया की लहरें खुश्की के किनारों के साथ, खुश्की के साथ टकराती हैं तो उन लहरों के फोर्स की वजह से वो उस सतह को जो है वो आस्ता आस्ता इरोड, अब तोड़ फोड़ करती रहती है उनकी। तो इसी तरह दरिया भी इस तरह तोड़ फोड़ करता है और इसी तरह हवा भी जो है वो जब चलती है तो हवा भी जो है वो चीज़ों को इस तरह तोड़ती फोड़ती है। कई बिल्डिंग्स जो हैं अकेली खड़ी हों, थोड़ी हों, हवा ज़्यादा चले, तूफ़ान आए, ठीक है जी। दरिया जब चलते हैं, दरिया सतह ज़मीन को तोड़ते हैं, पहाड़ी सतह को तोड़ते हैं। इसी तरह जब ग्लेशियर्स हैं, अब ग्लेशियर्स जब जो है हरकत करते हैं तो ग्लेशियर्स भी जो है वो जिन इलाकों में चलते तो उन इलाकों में इरोजन का जो है वो काम करते हैं, टूट फूट का काम करते हैं। अब जो तोड़ने फोड़ने का अमल है इसको कहते हैं अमले उरियांकारी। क्या कहा जाता है? अमले उरियांकारी। फिर उसके बाद अमले फरसूदगी क्या होता है? अमले फरसूदगी ये ऐसा अमल है जिससे सतह ज़मीन के वो हिस्से टूटते हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ मौसम से होता है, जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ मौसम से होता है। मसलन गर्मी से, सर्दी से, बारिश से, बर्फ़बारी से, पानी से। तो यानी कि कुदरती तौर पर जो है मौसम के साथ ताल्लुक़ हो, उसको कहते हैं अमले फरसूदगी। अमले फरसूदगी में क्या होती हैं? चट्टानें या ज़मीन के हिस्से बारीक बारीक जो है वो ज़र्रों में तब्दील हो जाते हैं, टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। उसके बाद अब जिनका ताल्लुक़ बराह रास्त कुदरत के साथ हो उसको कहते हैं मैकानिकी अमले फरसूदगी। जिनका ताल्लुक़ केमिकल्स या पानी या बारिश वगैरह के साथ हो, उसके बाद रिएक्शन जो है होते हों, कुदरत के जो है वो दीगर अशिया के साथ रिएक्ट करें, उनको कहते हैं कीमियाई अमले फरसूदगी। और अमले फरसूदगी का ताल्लुक़ अगर जानदारों के साथ हो उनको कहा जाता है हयातियाती अमले फरसूदगी। आज हम जो है अमले फरसूदगी की जो खुसूसियात पढ़ेंगे और मैकानिकी अमले फरसूदगी को जो है वो डिस्कस करेंगे। अब अमले फरसूदगी की जो खुसूसियात हैं, सबसे पहले जब टूट फूट का जो शिकार होंगी पहले देखी जाएगी की खुसूसियात। चट्टानों की खुसूसियात में हम ये देखते हैं, आया कि जो चट्टानें हैं वो नरम हैं या सख्त हैं। अगर तो नरम होंगी, उनके जो ज़र्रात हैं वो सख्त नहीं होंगी, तो लिहाजा वो जल्दी टूटे फूटेंगी, वहाँ पर अमले फरसूदगी ज़्यादा होगी। जो चट्टानें सख्त होंगी
जिनके ज़रात आपस में जकड़े होंगे वो आसानी से टूटे फूटेगी नहीं। उसके बाद आ जाता है आबो हवा। अब किसी भी इलाके में अमले फरसूदगी का जो है वो अमल उस इलाके की आबो हवा पर भी होता है। हर इलाके में एक जैसी आबो हवा नहीं पाई जाती। अब जो है कुदरती अवामल के असरात आबो हवा और दरियाओं का अमल नम और आबो हवा यानी कि नमी वाली आबो हवा पर भी होता है। अगर तो नमी वाली आबो हवा पाई जाती है तो वहाँ पर अमले फरसूदगी ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं ढलान। अगर तो एंगल ऑफ स्लोप ज़्यादा है तो अमले फरसूदगी ज़्यादा होगी। अगर तो एंगल ऑफ स्लोप कम है यानी कि ये इस, तो वहाँ पर फरसूदगी जो है वो कम होगी। तो अमले फरसूदगी का इन्हसार एंगल ऑफ स्लोप के ऊपर भी होता है। फिर मेकान की अमले फरसूदगी क्या है स्टूडेंट? इसके अंदर सूरज का अमल। सबसे पहले सूरज के अमल में जब सूरज की गर्मी से चट्टानें फैलती हैं और जब सूरज नहीं होता, जब सर्दियाँ आती हैं तो चट्टानें सिकुड़ती हैं, जिसकी वजह से बार बार फैलने और सिकुड़ने की वजह से कई सौ साल तक जब ज़मीन की जो है वो सतह फैलती और सिकुड़ती है तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं। इससे जो है वो कुछ सतह जो है वो ज़मीन के ऊपर टूट जाती है। फिर इसी तरह हवा का अमल है। हवा के अमल में क्या होता है? जब किसी इलाके में तूफ़ान वगैरह चलते हैं तो तूफ़ान अगर तो वहाँ पर रुकावट कम है तो लिहाजा तूफ़ान जो है वो उस इलाके में जो खड़ी चीज़ें हैं, इमारतें हैं, कम हैं, ठीक है जी, बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन तूफ़ान अक्सर मिट्टी के आते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता उन चट्टानों को तोड़ फोड़ कर देंगे, उन इमारतों को भी तोड़ फोड़ कर देंगे। फिर उसके बाद बारिश का अमल। अब जिन इलाकों में बारिश ज़्यादा होती है, ज़्यादा से ज़्यादा जब बारिश होती है जिन इलाकों में, वहाँ पर जो है वो टूट फूट का अमल ज़्यादा होता है। वहाँ पर जो फिसलाव है चट्टानों का, तोदों का, वो जो है वो ज़्यादा होता है। उसके बाद आ जाता है बारिश का अमल हो गया बर्फ़ का अमल। अब बर्फ़ का अमल यानी कि जिन इलाकों में बर्फ़बारी वगैरह होती है, ग्लेशियर्स बनते हैं। जब ग्लेशियर्स सिरकते हैं तो जब ग्लेशियर सिरकते हैं तो उसकी वजह से जो है वो चट्टानें जो हैं वो पहाड़ जो हैं वो टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। बाज़ इलाकों में क्या होता है कि बारिश पड़ती है, बारिश का अमल, तो वहाँ पर बड़े बड़े जो है वो खलपड़े से जो है वो मिट्टी के बन जाते हैं, जिसकी वजह से वो सारी जो ऊपर वाली मिट्टी की तह वो जो है वो ख़राब हो जाती है। आज बेटा हमने जो है वो मकान की अमले फरसूदगी पढ़ा, चट्टानों की खसूसियात, और उसके बाद अमले फरसूदगी की डेफिनेशन पढ़ी। फिर उसके बाद हमने अमले उरियाकारी की डेफिनेशन पढ़ी। आज के लिए मुझे जो है वो इजाज़त दीजिएगा। आज का हमारा इतना लेक्चर था। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।